साथियों प्रणाम। लोकसभा निर्वाचन 2024 के संदर्भ में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मतदान सामग्री कैसे प्राप्त करना चाहिए, सामग्री प्राप्त करते समय क्या योजना बनानी चाहिए और सामग्री का परीक्षण कैसे किया जाना चाहिए। साथियों, अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र में सामग्री का वितरण मतदान की तारीख के एक दिन पहले प्रातः किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर खरगोन लोकसभा क्षेत्र में 13 मई को निर्वाचन है, तो उसके लिए सामग्री वितरण का काम 12 मई 2024 को किया जाएगा। कुछ निर्वाचन क्षेत्र में एक दिन और पहले मतदान दल को बुला लिया जाता है। जैसा आपको आदेश मिले उसके अनुरूप आप सामग्री प्राप्त करने के लिए सामग्री वितरण केंद्र पर पहुंचिए। आपको क्या करना चाहिए कि प्रातः 7 बजे से पहले आप सामग्री वितरण केंद्र पर अनिवार्य रूप से पहुंच जाइए। वहां पहुंचने के बाद अपने दल के सदस्यों से संपर्क कर लीजिए और सभी एक साथ रहिए। आपके दल में पीठासीन अधिकारी और 3 मतदान अधिकारी यानी मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 और 3 रहेंगे। इसके पश्चात साथियों, सामग्री वितरण केंद्र पर सूचियां लगी हुई रहती हैं, जिसमें आपको पता करना होता है कि आपका मतदान केंद्र कौन सा है। पता करने के लिए आपके पास जो आदेश होता है उसमें एक नंबर लिखा रहता है। उस नंबर के आधार पर आप सूची में अपना मतदान केंद्र आसानी से पता कर लेंगे। मतदान केंद्र पता कर लेने के पश्चात आप काउंटर्स में से अपने काउंटर को छांटिए जहां आपके मतदान केंद्र की सामग्री वितरित हो रही है। जैसा आपको ज्ञात है कि अलग अलग काउंटर से अलग अलग मतदान केंद्रों को सामग्री दी जाती है। काउंटर के शीर्ष पर इस तरह की सूचना अंकित होती है। उसके बाद आपको एक और तैयारी करके रखना चाहिए, खास करके पीठासीन अधिकारी को, कि पीठासीन अधिकारी अपने नियुक्ति आदेश की कुछ अतिरिक्त फोटोकॉपियां करवा लें 2-3 और उन्हें अपने साथ रखें। इस फोटोकॉपी पर आप सूची से देखे गए मतदान केंद्र का क्रमांक और नाम भी लिख लीजिए और इस आदेश के साथ आप सामग्री वितरण वाले काउंटर पर पहुंचिए। साथ ही साथ आप आपस में मिलकर यह चर्चा कर लीजिए कि मतदान दल का कौन सा सदस्य कौन सी सामग्री प्राप्त करके संभाल कर लेकर आएगा। ऐसा आपस में आप तय कर लीजिए और उसके बाद आप निर्धारित काउंटर से सामग्री प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ कीजिए। जैसे ही आप काउंटर पर पहुंचेंगे वैसे ही आपसे पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति वाला आदेश मांगा जाएगा। आप वह आदेश प्रदान कर दीजिए। इसके बाद काउंटर प्रभारी के द्वारा सामग्री वितरण रजिस्टर पर आपके नाम की एंट्री की जाएगी और आपके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। इन औपचारिकताओं को आप संपन्न कर दीजिए और फिर सामग्री प्राप्त कीजिए। आपको जो सामग्री प्राप्त होगी उसको मोटे तौर पर समझने के लिहाज से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 ईवीएम और वीवीपैट, नंबर 2 मतदान केंद्र से संबंधित सामग्री और नंबर 3 अन्य सामग्री। आइए इसकी डिटेलिंग करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ईवीएम की और उसके साथ ही साथ वीवीपैट की। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि जैसे ही सामग्री काउंटर से आप प्राप्त कर लें तो छायाधार स्थान पर बैठ जाइए। आपको एक लिस्ट प्रदान करेंगे सामग्री वितरण काउंटर वाले। उस लिस्ट के अनुसार आपको सामग्री चेक करना है। सबसे पहले जब आप ईवीएम और वीवीपैट को चेक करेंगे तो क्या क्या बातें ध्यान रखना है। ईवीएम में कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट भी आती है और इसके साथ साथ वीवीपैट एक सहायक इकाई या प्रिंटर के तौर पर है। तो पहली बात तो आप ये याद रखिए कि तीनों को अलग अलग कैरिंग बॉक्स से निकाल कर चेक करना है। तीनों को एक साथ बाहर मत निकाल लीजिए और पहले ही आप इस बात को गौर से और गंभीरता से सुन लीजिए कि सामग्री मिलान केंद्र पर या सामग्री प्राप्ति केंद्र पर कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट को आपस में नहीं जोड़ना है, उन्हें आपस में जोड़कर नहीं देखना है। इसलिए इस तरह की गलती ना हो, इससे बचने के लिए आवश्यक है कि आप अलग अलग यूनिट को पहले निकालें और फिर उसे चेक कर उसे वापस बॉक्स में रख दें और उसके बाद दूसरी यूनिट निकालें। इसका क्रम क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आप बैलेट यूनिट को चेक कर लीजिए और उसके बॉक्स में रख दीजिए। चेक क्या करेंगे इन सभी के बारे में, इनके नंबर आप देख लीजिए। एड्रेस टैग पर लिखा हुआ नंबर, कैरिंग बॉक्स पर लिखा हुआ नंबर और इन यूनिट्स पर लगे हुए स्टिकर पर लिखा हुआ नंबर एक जैसा होना चाहिए। इसके बाद कंट्रोल यूनिट को चेक कीजिए।
कंट्रोल यूनिट को आप ऑन भी कर लीजिए और उसकी बैटरी के स्टेटस को चेक कर लीजिए। 95% से अधिक होना चाहिए। तारीख और समय भी उसमें जो दर्शाया जा रहा है उसको चेक कर लीजिए। कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑफ करके वापस बॉक्स में रख दीजिए। इसके बाद वीवीपीएटी को बाहर निकालिए और ध्यान रखिए कि सबसे पहले उसके नॉब को देखिए। नॉब दो अवस्थाओं में रहता है। एक अवस्था होती है वर्किंग वाली अवस्था और एक होती है ट्रांसपोर्टेशन वाली अवस्था। जब आपको सामग्री प्राप्त हो उस समय नाव की स्थिति ट्रांसपोर्टेशन स्थिति में होना चाहिए, यानी आड़ी स्थिति में होना चाहिए। देख लीजिए, अगर मान लीजिए वो सीधी स्थिति में खड़ी स्थिति में है तो उसे आड़ी स्थिति में कर दीजिए। एक बार पुनः चेतावनी, इन्हें आपस में नहीं जोड़ना। इस तरह से आपने कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी का मिलान कर लिया। अब अपने मतदान केंद्र से संबंधित सामग्री को चेक कीजिए। साथियों, इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक मतदान केंद्र से संबंधित कुछ विशेष सामग्री होती है और वह हर मतदान केंद्र के लिए अलग ही होती है। एक मतदान केंद्र की सामग्री अगर दूसरे मतदान केंद्र पर पहुंच जाएगी तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आप देख लीजिए कि जो सामग्री की सूची हम बता रहे हैं वो आपके मतदान केंद्र की है कि नहीं। जैसे निर्वाचन नामावलियां प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए अलग अलग होती है। इसमें चिन्हित प्रति होगी एक और 3 अन्य प्रतियां होंगी, उनको देख लीजिए, आपस में समानता देख लीजिए। निविदत्त मतपत्र या टेंडर वोट 20 मिलते हैं। सुभिन्नक मोहर होती है जिसमें आपके मतदान केंद्र का क्रमांक और विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक होता है गोलाकार। अभ्यर्थियों की सूची, आपके निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची। हरिपत्र मुद्रा, स्पेशल टैग, एड्रेस टैग, पिंक पेपर सील और मतदान पर्चियाँ, इन सबको अच्छे से आप देख लीजिए, मिला लीजिए, नंबर को बारीकी से मिलाइए। हरिपत्र मुद्रा, स्पेशल टैग आदि में जो नंबर अंकित होते हैं उसमें बड़ी सी सीरीज होती है, उसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के कुछ लेटर्स भी होते हैं, अतः बारीकी से मिलाने की आवश्यकता है। इस कार्य से निवृत्त होने के बाद अब कॉमन सामग्री को चेक कीजिए। साथियों, कॉमन सामग्री का मतलब होता है जो किसी भी मतदान केंद्र पर कार्य आ सकती है। जैसे मतदाता रजिस्टर कॉमन होते हैं। जब आप इस पर अपने मतदान केंद्र की एंट्री कर देते हैं तो ये आपके मतदान केंद्र का विशिष्ट रजिस्टर बन जाता है। प्रपत्रों की बुकलेट, अनेक स्थानों पर बुकलेट बनाकर प्रपत्र दिए जाते हैं। लिफाफे, अमीट शाही, घूमते हुए तीरों वाली मोहर जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर निविदत्त मतपत्र पर मतांकन करने के लिए किया जाता है। प्रदर्शन की सामग्री जो बोर्ड पर लगाते हैं। स्टाम्प पैड, धातु की मुहर, वोटिंग कंपार्टमेंट, सीलिंग की सामग्री, स्टेशनरी और कुछ अन्य सामग्री। वोटिंग कंपार्टमेंट के बारे में कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में यह व्यवस्था हो सकती है कि वोटिंग कंपार्टमेंट पहले ही मतदान केंद्रों पर पहुंचा दिए जाए। यदि आपकी सूची में इसका उल्लेख है और नहीं मिला है तो सामग्री केंद्र पर आप पता कर लीजिए। अगर वहां से बताया जाता है कि इसे पहले ही मतदान केंद्र पर भेज दिया है तो आप उस पर टिप्पणी लगा दीजिए, हमें नहीं प्राप्त, पूर्व में प्रेषित, ऐसा कुछ लिख दीजिए। और आसपास जो दूसरे मतदान दल सामग्री मिला रहे हैं उनसे भी कंफर्म कर लीजिए कि वोटिंग कंपार्टमेंट मिला कि नहीं। इस तरह से ये सारी सामग्री को आप चेक करेंगे। साथियों, अब कैसे चेक करना है तो इसकी भी एक प्रोसेस अपना लीजिए। जैसे दल के एक सदस्यों को सूची दे दीजिए और उनसे कहिए कि हम एक एक सामग्री बोलते जाएंगे, आप सूची पर टिक लगाते जाइए। तो एक काम उन्हें सौंप दीजिए और ऐसा करके जब सारे टिक लग जाए और पता चले कि 4-5 जगह टिक नहीं लगे हैं सूची में, अर्थात वह सामग्री कम है, तो काउंटर पर जाकर बताइए और सामग्री प्राप्त कीजिए। साथियों, आपको मतदान दल के सदस्यों के तौर पर काम करने के लिए स्पेशल परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड मिलते हैं। यदि सामग्री प्राप्ति तक आपने नहीं लिए हैं तो सामग्री प्राप्ति के समय इन्हें भी आप प्राप्त कर लीजिए। सामान्यतः यह आपके सेक्टर के सेक्टर ऑफिसर के पास मिल सकते हैं, आप पता कर लीजिए। मत प्रतिशत ऐप मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। तो यदि आप मध्य प्रदेश के किसी निर्वाचन क्षेत्र से इस वीडियो को देख रहे हैं तो सामग्री वितरण केंद्र पर ही मत प्रतिशत ऐप में लॉगिन आपको करवाया जाएगा। तो निर्देशानुसार मत प्रतिशत ऐप में लॉगिन कर लीजिए और सामग्री प्राप्ति केंद्र से प्रस्थान करते समय मत प्रतिशत ऐप में जो एंट्रीज़ हैं उन एंट्रीज़ को करके सेंड कर दीजिए। साथियों, ये घोषणा कि इस वीडियो का उद्देश्य आपकी सहायता करना है, शैक्षणिक उद्देश्य से ये बनाया गया है। किसी भी प्रकार की भ्रांति, असमंजस होने पर आप भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट को विजिट करें, नवीनतम साहित्य का अध्ययन करें और आपके निर्वाचन क्षेत्र में
जो विद्वान मास्टर ट्रेनर्स आपको प्रशिक्षण दे रहे हैं उनकी बातों को प्राथमिकता दें। किसी भी प्रकार का संदेह होने पर प्रशिक्षण सत्रों में उसकी चर्चा करें और समाधान प्राप्त करें। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी किसी विसंगति का उल्लेख कर सकते हैं। हम सब मिलकर भी किसी निष्कर्ष की तरफ पहुंचने का प्रयास करेंगे। साथियों, निर्वाचन प्रशिक्षण से संबंधित ये वीडियो की श्रृंखला जारी रहेगी। इसे करियर एडवाइस चैनल कहते हैं। आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक संप्रेषित करने का अवसर और भारत के विभिन्न राज्यों के सम्माननीय साथियों से भेंट करने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।